बचाए रखना। ऐसी नहीं कोई इतनी लंबी रात कि न हो सुबह कभी। विंध्याचल के पीछे से फिर सूर्य उगेगा, फैलेगी रोशनी तेरे मन के भीतर, तेरे मन के भीतर, तेरे मन के भीतर, तेरे मन के भीतर। परछाइयाँ, 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 परछाइयाँ। बदिया, ओरे बदिया, बदिया, ए बदिया, कहाँ चला गया? इसके बाप ने तो कहा था इधर ही आया है, कहाँ गया? बदिया, ए बदिया। अच्छा, तो यहाँ छुपा बैठा है, अभी बताती हूँ इसको। पिसर बाळवा जावानु रनावानु रनावानु तार मन्ने मारमन अरे तार मन्ने मारमन नावानु नावानु रनावानु 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 नावानु रनावानु रनावानु अरे नावानु रनावानु तार मन्ने मारमन नावानु पिक्चर देखवा जावानु रनावानु रनावानु। बदिया, अगर तू चुप नहीं हुआ तो मैं चली जाऊंगी। चले जाऊंगी? ए, इधर तो देख। ये मैं चुप हो गया, अब नहीं गाऊंगा, नहीं गाऊंगा, सही। देख चुप। नहीं कहेगा ना? सुन, मैं बापू के साथ शहर जा रही हूँ। बापू के साथ? चलना तो मेरे साथ चलना। फिर फालतू बात की, कहाँ ना चली जाऊंगी। ये तेरे दिल की बात समझता हूँ। अरे जावानू पिक्चर। चुप हो जा बदिया। सुन, मैं बापू के साथ शहर जा रही हूँ कीड़े मारने की दवा लेने। कीड़े में इतनी अकल कब से आ गई है? पढ़ाई लिखाई जो करती हूँ, तू पढ़ा लिखा मत कर, ऐसा ही पागल बना रहेगा। पागल? अरे नावानू रे नावानू नावा। पागल तो मैं पहले से ही हूँ, तेरे पीछे। पागल? अब तू ऐसा बोलेगा तो मैं चली जाऊंगी। नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा। ए तू। ठीक है, तो फिर मैं शाम को आऊंगी। शाम? गाना मत। नहीं। अरे नावानू रे नावा। पागल, पागल। अरुमन्य मारुमन नावानू अरे नावानू रे नावा अरे नावानू रे नावानू अरे नावानू रे नावानू नावानू रे नावानू नावानू रे। बजा भाई, मेरे को मालूम था यार कि तू यहाँ मिलेगा। क्या मैं तो काका नहीं देखा। वो सरपंच थाले में भी गया, वो कुएं के पास भी गया, तू कहीं नहीं मिला रहा। फिर ढूंढता ढूंढता जो खटर फटर के बाद आई, मैं कहीं नहीं जो भाई। काय के लिए ढूंढ रहा, काय के लिए तू? काम की बात बोल। मेरे को है ना डिंगले से तेरे थोड़क बहुत। तेरे को डिंगले की क्या जरूरत पड़ गई? ये वो 20 लाना रहे, मैं सेठ पास नहीं जाऊँ। क्या वो ठगता रहे आप लोग, वो सेठ है जितने पैसे देता है ना उससे ज्यादा तो ब्याज खा जाता है वो। ये बात तो सही है। तो तुझे कितने पैसों की जरूरत? मेरे को 1500 है। 1500? हाँ। तो बता भाई, तू 1500 दे देगा ना, भगवान का सब मजा आ जाएगा। हाँ तू जा, मैं कहीं ना कहीं करता हूँ। मैं जाऊँ, तू करेगा? हाँ। देख तू सोच ना। हाँ जा। मेरे को ढीलना चाहिए। हाँ। बता भाई,
ध्यान रखते हो तो भगवान का तुम मजा सका हो तू जा। बदिया, ओ बदिया, अरे बदिया, ओ बदिया। अरे कौन है भाई? अरे मैं हूँ, इधर देख इधर। क्या हुआ? अरे क्या हुआ क्या? यही पूछने के लिए तो मैंने तुझे बुलाया कि तुझे क्या हुआ। ये तो कुछ भी नहीं हुआ। अरे इतनी सारी मैंने आवाजें दी तो तू सुन क्यों नहीं रहा था? मुझे आवाज दी तूने? हाँ, और क्या? क्या सोच रहा है तू? कुछ नहीं। कुछ नहीं? अच्छा, ले बीड़ी पी। क्या सोच रहा है तू? ले बीड़ी जला। और तुझे क्या हुआ है? अरे अपना पांगला है ना, पांगला। हाँ। उसे कुछ रुपयों की जरूरत है। क्यों? भाई खाद बीज वगैरह लाना होगा ना। देख, उसे मदद लेनी है ना तो बनिए से ले ले। हम गरीब लोग उसे क्या मदद कर सकते हैं? तो हम लोग मदद नहीं कर सकते क्या? अरे हम खुद ही तो मदद लेते हैं। ये बात तो बिल्कुल गलत है। मैंने तो आज तक कभी किसी की मदद नहीं की, और जो भी काम किया मेरा अपने बल पे किया है। और मदद भी तो किसी को नहीं की ना तूने। ये बात तो है। हाँ, और देख हमारी हैसियत क्या है कि हम दूसरों को मदद करें। हम लोग पीढ़ियों से मदद लेते आए हैं और लेते रहेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अरे ऐसा ही हुआ है। तुझे मानना है तो मान, वरना तेरी मर्जी। अरे बदिया, ओ बदिया, इसे कौन समझाए? परछाई, ए परछाई, कहाँ है तू? मैं यही हूँ बदिया। क्या हुआ? परेशान लग रहा है। मुझे एक बात बताओ परछाई, क्या हम लोग इतने कमजोर हैं कि हम किसी की मदद भी नहीं कर सकते? किस मूर्ख ने तुझसे ऐसा कहा बदिया? मेरे एक दोस्त ने ऐसा कहा है मुझे। मूर्ख है वो। क्या आदिवासियों ने महाराणा प्रताप की मदद नहीं की थी? महाराणा प्रताप? ये कौन थे? वो राजपूतों के बहुत प्रसिद्ध राजा थे। सुनेगा तू उनकी कहानी? हाँ हाँ, जरूर सुनूंगा। तो सुन। महाराणा प्रताप एक वीर राजा थे। उन्हें कोई हरा नहीं सकता था, लेकिन किस्मत हमेशा हर आदमी का साथ नहीं देती है। एक बार महाराणा प्रताप के भी बुरे दिन आए। वो युद्ध हार गए। उन्हें चित्तौड़ छोड़कर जंगलों में भागना पड़ा। वहां आदिवासियों ने ही तो उनकी मदद की थी। जब अपना सारा राजपाट हार कर वो जंगलों में भटक रहे थे, महारानी भी उनके साथ ही थी। खाने को उनके पास कुछ नहीं था। आखिर स्थिति ये आ गई कि उन्होंने बच्चों को घास की रोटी बनाकर दी, लेकिन वो रोटी भी बच्ची के हाथ से एक बिलाव छीनकर भाग गया। बच्ची रोती रोती उनके पास पहुंची और फिर माँ, वो बिलाव मेरे रोटी ले गया। मैं वो भूख लगी। कोई बात नहीं, हम अपनी बेटी को दूसरी रोटी खिला देंगे। कैसी रोटी बना कर देंगी रानी जी? घास की रोटी? ये कैसी बात कह रहे हैं राणा? हम राणा नहीं रहे, हम हारे हुए योद्धा हैं। महाराज, अब ऐसा सोचिए तो मत। क्यों नहीं सोचे? क्यों नहीं सोचे?
अरे हमारे बच्चों को घास की रोटी खानी पड़ रही है। सब किस्मत की बात है। अरे तो ये किस्मत हमारी ही दुश्मन क्यों है? पर महाराज आप यकीन कीजिए, अगर अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा रानी जी, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हम अपने बच्चों को रोटी नहीं दे सकते? कैसे रहना है हम? आपने इतने रण जीते हैं राणा, हमें यकीन है आपकी तलवार का लोहा एक बार फिर पूरी दुनिया मानेगी। झूठे दिलासे मत दीजिए रानी जी, हम जानते हैं सब खत्म हो चुका है। अगर आपने राजपूत होकर घुटने टेक दिए तो व्यर्थ है आपका राजपूत होना। हमने घुटने नहीं टेके रानी जी, लेकिन आपकी और बच्ची की हालत ने हमारी हिम्मत तोड़ दी है। कौन है? कौन है? मैं कहता हूँ कौन है? महाराज की जय हो। आप लोग कौन है? महाराणा, मैं इसी पास के गांव का कबीले का सरदार हूं। आप लोग हमें कैसे जानते हैं? महाराज, हम अपने राजा को नहीं जाने, ये तो हो ही नहीं सकता। हम अब राजा नहीं रहे। हम सब लोग जंगल में शिकार करने के लिए आए थे। झाड़ी के पीछे से छिपकर हमने आपकी सारी बात सुन ली महाराज। तब तो आप हमारी हालत को अच्छी तरह से समझ सकते होंगे। महाराज, आप बुरा ना माने तो इस घने जंगल को छोड़कर आप हमारे साथ गांव में चलिए। आप हमारी मदद करेंगे? बुरे वक्त में राजा का साथ देना सच्चे देशभक्त का काम है। वाह वाह सरदार वाह, हम आपके विचारों से बहुत खुश हुए। महाराणा प्रताप की जय! महाराणा प्रताप की जय! महाराणा प्रताप की जय! रानी जी आइए, हम सरदार के साथ चलते हैं। महाराज, हमें नहीं पता था हमारे यहाँ भी ऐसे देशभक्त हैं। चलिए महाराज, चलिए। आइए रानी जी। साथियों, रास्ता कठिन और लंबा है। बच्ची की हिफाजत के लिए पीछे रहो। चलो महाराज। आइए रानी। से वो सरदार ने महाराणा की मदद की और उन्हें गांव में ले जाकर वहां शरण दी। अब समझा परछाई। वो सरदार भी तो तुम्हारा ही पूर्वज था बदिया, तुम्हारा ही तो एक रूप था। भले छोटी सी ही सही, पर सरदार ने महाराणा की मदद तो की। छोटी सी मदद बदिया, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। तुम्हारे पूर्वजों ने जो महाराणा की मदद की है वो तुम सुनोगे तो आश्चर्य से तुम्हारी आंखें भी फटी रह जाएंगी। अरे मैं तो समझा था ये कहानी खत्म हो गई। नहीं बदिया, अभी और बाकी है। और सुनो बदिया, ये कहानी नहीं है, ये सच्ची घटना है। ठीक है परछाई, ये घटना आगे की सुनाओ। तो सुनो। महाराणा प्रताप हमेशा गुमसुम किसी सोच में डूबे रहते थे, चिंता में इधर उधर घूमते रहते थे। न उन्हें ठीक से भूख लगती न नींद आती। ये चिंता उन्हें खाई जा रही थी कि अपना राजपाट कैसे वापस पाया जाए। महाराज की जय हो। आइए सरदार। महाराज, तो कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि आप बहुत उदास रहते हैं। किस बात की कमी है यहाँ? अरे नहीं सरदार, आपने तो जरूरत से ज्यादा हमारी मदद की है।
फिर महाराणा क्या बात है जो आप इतने चिंतित रहते हैं? कब तक सरदार? आखिर कब तक हम आपके साथ रहेंगे? आखिर हमें भी तो अपना राजपाट वापस लेना है। अच्छा, तो इसलिए चिंतित हैं आप? हाँ सरदार, मेरे कुछ वफादार सैनिक हैं। मैं ये सोच रहा था कि उन्हें इकट्ठा कैसे करूं। तो इसमें हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं महाराज? क्या आप उन सैनिकों को इकट्ठा कर सकते हैं? जरूर महाराज, हम अपने राजा को राजगद्दी पे बैठाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं महाराज। धन्यवाद सरदार। महाराज ये ही नहीं, हम सारे लोग आपकी सेना की तरफ से युद्ध लड़ेंगे। सच कहते हो सरदार? हाँ महाराज, मैं सच कहता हूँ। ये सारे लोग मरते दम तक आपका साथ देंगे। वाह सरदार, वाह! अब आप लोगों की मदद से मैं अपना राजपाट वापस ले सकूंगा। तो चलिए महाराज, मुझे आप अपने विश्वास पात्र लोगों की सूची दे दीजिए ताकि मैं उन्हें इकट्ठा करने की व्यवस्था कर सकूं। आइए महाराज। चलिए सरदार। और उसके बाद सरदार की मदद से महाराणा प्रताप ने अपनी पूरी सेना को एकत्रित किया। इस सेना में सरदार और उसके आदिवासी सैनिक भी थे। उसके बाद भयानक युद्ध हुआ। महाराणा प्रताप ने उसके बाद अनेक छापामार युद्ध किए और अपना राजपाट धीरे धीरे वापस प्राप्त किया। वाह! हमारे पूर्वजों ने महाराणा प्रताप जैसे राजाओं की भी मदद की है। हाँ, अब तो तुम ये नहीं समझोगे ना कि तुम किसी की मदद नहीं कर सकते। नहीं परछाई। देखो बदिया, जो आदमी अपने आप को कमजोर समझता है, अपने आप को पिछड़ा समझता है, वो कभी कुछ नहीं कर सकता। बदिया, अगर तुम तरक्की करना चाहते हो तो कभी अपने को किसी से कम मत समझना और उन लोगों की बातों में कभी नहीं आना जो तुम्हारी हिम्मत तोड़ दे। समझ गया, सब समझ गया परछाई। अपने पूर्वज शबरी, केवट, वाल्मीकि आदि लोगों से प्रेरणा लो, एकलव्य से प्रेरणा लो और तरक्की करते जाओ। अब मेरे जाने का समय हो गया है, मैं चलती हूँ बदिया। अलविदा। विदा परछाई। आस्था रखना मन में, बचना अंधविश्वास की घिनौनी परछाइयों से। होगा खत्म अंधियारा, ज्ञान का सूर्य दमकेगा, लाएगा उजियारा। याद कर सदियों पहले ऐसे ही एक परछाई लहू लुहान हुई शोषण के हाथों, कर विनाश उस घिनौनी परंपरा का। तू मनु है प्रथम पुरुष, कर दिशा सुनिश्चित, हर चल वेग से होगी उत्पन्न नई